हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। सही पेशा, क्या हम सही करियर में हैं? क्या हम सही वोकेशन में हैं? क्या हम सही बिजनेस कर रहे हैं, या जो भी हम जिंदगी में कर रहे हैं जो हमारी रोजी रोटी से जुड़ा है या जो जिंदगी के मकसद से जुड़ा है, जो हमने करने का फैसला किया है, क्या वो चीज हमारे लिए सूटेड है? क्या वो हमारे लिए मतलब रखती है? क्या ये हमारे कर्म से भी रिलेटेड है? और आमतौर पर हम ये देखने की कोशिश करते हैं 10वें भाव या D1 या दशमांश से, और हम ये भी देखते हैं कि 10वें भाव का मालिक कहाँ प्लेस्ड है, क्या कनेक्शन है और वगैरह वगैरह। और एक हद तक हम ये भी देखते हैं कि जन्म नक्षत्र कौन सा है या चंद्र नक्षत्र कौन सा है, मतलब हमारी पैदाइश के वक्त जिस नक्षत्र में चंद्रमा प्लेस्ड था वो रूलिंग नक्षत्र बन जाता है। और क्या वो हमें करियर, जॉब, वोकेशन, काम, बिजनेस या जो कुछ भी हम करते हैं उसकी तरफ इशारा कर रहा है। हालांकि क्या यही चीज असल में तय करती है कि जिंदगी के किस इलाके में हम सच में कामयाब हो सकते हैं, और क्या यही चीज उस इलाके में कामयाबी की ताकत भी देती है? अब ये कहना आसान है कि D10 चार्ट बताएगा या 10वां भाव बताएगा कि कौन सी जॉब या करियर तुम कर सकते हो, और हम ये भी देख सकते हैं कि छठा भाव 10वें भाव से कैसे रिलेटेड है ताकि हम सेवा देख सकें, या 7वां भाव, 11वां भाव और 10वां भाव एनर्जीज शेयर करते हैं, फिर हम बिजनेस देख सकते हैं और आगे भी। तो वो कनेक्शन हम वैसे भी बना लेते हैं, लेकिन एक बहुत गहरे लेवल पर, DNA लेवल पर, नक्षत्र लेवल पर कौन सी ताकतें हमें दी गई है। मैं नक्षत्र को DNA लेवल क्यों बुला रहा हूं? क्योंकि हम जानते हैं कि हर भाव एक साइन दिया गया है या एक साइन अलॉट किया गया है। साइन के अंदर तुम्हारे पास 2 नक्षत्र होते हैं और अगले नक्षत्र का एक पाद, तो मोटे तौर पर 9 पाद होते हैं। हर नक्षत्र के 4 पाद होते हैं, तो हर साइन ज्यादा कम 2 नक्षत्रों से बना होता है और अगले नक्षत्र का एक पाद और। तो मोटे तौर पर कह सकते हो हर साइन में करीब करीब 2 नक्षत्र, और उन नक्षत्रों में हर नक्षत्र 4 पायदों में बटा होता है, 4 हिस्सों में, और उन पायदों में से हर पाद एक खास साइन से भी रिलेटेड होता है। और इसलिए उस गहरे लेवल पर जहां तुम साइन को नक्षत्रों में बांट रहे हो और फिर नक्षत्र को भी पायदों में बांट रहे हो, तो बहुत बहुत बारीक लेवल पर, और यही वजह है कि DNA लेवल पर नक्षत्र हमें क्या बता रहा है। अब मैंने नक्षत्रों से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, मैंने नक्षत्रों पर अपनी रिसर्च भी की है, और मैं उन वीडियो के लिंक नीचे दूंगा वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। जरा उन वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि वो और रोशनी डालेंगे कि कैसे नक्षत्र हम पर राज करते हैं, कौन सा सबसे ताकतवर नक्षत्र है, कौन सा नक्षत्र हमें हमारे कर्मों की तरफ ले जाता है, और वो हमारे करियर से भी कैसे जुड़ता है। तो हो सकता है कि मैं ये सब कुछ इस खास वीडियो में न डाल पाऊं, क्योंकि ये वीडियो तुम्हें एक स्नैपशॉट देने के लिए है कि तुम्हारे नक्षत्र के लिए कौन सा करियर ज्यादातर हो सकता है, या कौन सा नक्षत्र तुम पर राज कर रहा है, और वो नक्षत्र के साथ कौन से करियर ज्यादातर जुड़े होते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज ये है कि तुम समझो कि तुम्हारे होरोस्कोप में कौन सा सबसे ज्यादा ताकतवर नक्षत्र है। तो उसके लिए नीचे कमेंट सेक्शन में जो वीडियो है वो जरूर देखना, ताकि पता चले कि तुम्हारा सबसे ताकतवर नक्षत्र कौन सा है, या कौन सा नक्षत्र सबसे ज्यादा जोर लगा रहा है जो तुम्हारे करियर से भी जुड़ सकता है। और फिर तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि उन नक्षत्रों से करीब करीब कौन से करियर जुड़े हैं, और फिर ये देखो कि तुम उस दिशा में बढ़ रहे हो या किसी और दिशा में चले गए हो, या किसी तरह से उन करियर या उन जगहों से तुम्हारा वास्ता पड़ रहा है, क्योंकि फिर तुम्हारे पास कामयाबी का चांस ज्यादा होता है। तो ये बहुत बहुत जरूरी है। अब एक बात और बताऊं इसके आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूं कि हर नक्षत्र के साथ कौन से करियर जुड़े हैं, तो नक्षत्र का पाद भी बहुत अहम होता है, क्योंकि वो अंतिम चीज जोड़ता है। जैसा मैंने पहले कहा था कि तुम किस तरह का करियर कर रहे हो। मिसाल के तौर पर अगर चंद्रमा 10वें भाव में रखा हो, मान लो मेष राशि में, तो अब तुम देख सकते हो क्योंकि चंद्रमा 10वें भाव में है, तो 10वां भाव सीधे चंद्रमा के नक्षत्र से भी रिलेटेड है।
मान लो ये एक ताकतवर प्लेसमेंट है क्योंकि चंद्रमा खुद 10वें भाव में चला गया है। हालांकि अगर चंद्रमा मेष राशि में है तो मेष राशि के 4 पाद होते हैं। पहला पाद खुद मेष होता है। जब तुम पहले नक्षत्र को बांटते हो जो अश्विनी है, मेष राशि का पहला नक्षत्र, तो पहला पाद मेष है, दूसरा पाद वृषभ है, तीसरा पाद मिथुन है और चौथा पाद कर्क है। चंद्रमा जिस खास पाद में गया है या रखा है या जिसके सबसे करीब है, वो काफी हद तक तय करता है कि तुम्हारी जिंदगी किस दिशा में जाएगी या तुम्हारा करियर किस दिशा में जाएगा। तो अगर ये मेष के अंदर अश्विनी नक्षत्र के भीतर पहले पाद में ज्यादा है तो ये ज्यादा आक्रामक, ज्यादा तेज, ज्यादा लक्ष्य केंद्रित हो सकता है और किसी के लिए खड़े होने से रिलेटेड हो सकता है। लेकिन अगर ये दूसरा वाला हो यानी वृषभ से, तो पैसा ज्यादा जरूरी हो जाता है, फाइनेंस ज्यादा अहम हो जाता है, फाइनेंस में रचनात्मकता ज्यादा अहम हो जाती है। अगर ये तीसरा हो, मिथुन एनर्जीज की वजह से चंद्रमा और बुध एक साथ आते हैं, तो छपाई, प्रकाशन, सोशल मीडिया और उसके जरिए करियर को जाहिर करना अहम हो जाता है। तो नक्षत्र के अलग अलग छोटे छोटे एलिमेंट्स और वह डिग्री भी जो लग्न डिग्री के सबसे करीब है, बहुत अहम हो जाती है। तो इन चीजों को बारीक लेवल पर, बहुत गहरे लेवल पर उन वीडियो के बुनियाद पर जरूर देखो जो मैंने नीचे पोस्ट किए हैं। फिर तुम्हें साफ अंदाजा हो जाएगा कि तुम्हें किस नक्षत्र को देखना चाहिए और क्या वो तुम पर लागू होता है या नहीं। तो चलो वक्त बर्बाद किए बिना 27 नक्षत्रों में कूद जाते हैं। और एक बात और बता दूं, ये ज्यादातर नक्षत्र या नक्षत्रों से रिलेटेड करियर है जिनसे मैं 70 से 75% तक सहमत हूँ। मैं कहूँगा करीब करीब मैंने लोगों को देखा है जब मैं नक्षत्रों से रिलेटेड करियर के बारे में बात कर रहा होता हूँ। मैंने देखा और मैंने ऐसे लोगों को अनुभव किया है जो ज्यादातर इन करियर से, इन नक्षत्रों से जुड़े हुए हैं। हालांकि मैंने वो रिसर्च भी डाली है जो मेरे दोस्तों ने इस खास इलाके में मेरे साथ शेयर की है और बड़े बड़े लोगों जैसे बी.वी. रामन साहब और दूसरे लोगों की किताबों से और ज्योतिषीय किताबों से भी। तो ये कमोबेश बहुत सारी रिसर्च को एक साथ रखने जैसा है जो सीधे राशि चक्र से आ रही है और जो इस इलाके के गुरु लोग हैं, और मेरी अपनी रिसर्च भी। अगर किसी चीज से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ या मुझे ऐसा नहीं लगता तो मैंने जितना हो सका उसे टाला है। लेकिन अगर 2-4 गुरु कह रहे हैं कि ये खास करियर इस नक्षत्र से जुड़ता है तो मैंने उसे वैसे ही रखा है। तो चलो उन 27 नक्षत्रों से गुजरते हैं जो उन करियर से रिलेटेड है। फिर खुद फैसला करो कि तुम सही लाइन में हो या नहीं, और क्या तुम्हें अपनी मौजूदा लाइन में कामयाब होने का ज्यादा दायरा है या नहीं। अब पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, जिसका स्वामी केतु है और अश्विनी नक्षत्र का निशान घोड़े का सिर है और ये वैद्य या हीलर से भी रिलेटेड है। और इसलिए वो पेशे जो जहन में आते हैं या ध्यान में आते हैं जब हम अश्विनी नक्षत्र की बात करते हैं, तो वो बहुत सारी चीजों से जुड़ सकते हैं, जैसे खेल कूद से या घोड़े से भी, क्योंकि घोड़ा सक्रियता को भी दिखाता है, तो एक्शन और हीलिंग साथ साथ चलते हैं। हालांकि क्योंकि घोड़ा जुआ से भी जुड़ा है, तो जुआ भी उन करियर का हिस्सा बन जाता है जिनसे लोग जुड़ सकते हैं। तो हीलिंग के मोर्चे पर तुम्हारे पास वो लोग हैं जो मेडिकल पेशे में हैं, जो फार्मेसी से जुड़े हैं, जो केमिस्ट हैं और हीलर भी हैं। ये हीलर दूसरे प्रकार के हीलर भी हो सकते हैं जो आयुर्वेद से जुड़े हैं या प्राणिक हीलिंग से भी जुड़े हैं, और ये एडवेंचर स्पोर्ट्स से भी जुड़े हो सकते हैं। तो जो लोग स्टंटमैन हैं या जो हेल्थ क्लब या जिम चलाते हैं, वो भी वो लोग हो सकते हैं जो अश्विनी नक्षत्र से जुड़ सकते हैं। और जो लोग, अगर तुम मेडिसिन से जुड़ रहे हो, तो जो लोग सेल्स वाले हैं या दवा के डीलर हैं, वो भी इनसे जुड़ सकते हैं। और जब हम दिल से जुड़े पेशों की बात करते हैं, मिसाल के तौर पर जो एक्शन है, तो बहुत सारे मोटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स भी अश्विनी नक्षत्र से जुड़े करियर से जुड़ सकते हैं। तो हीलिंग, दवाइयों से वास्ता, तरह तरह के मोटिवेशनल काम या एक्शन से जुड़े काम, या जो लोग इंजीनियरिंग से जुड़े हैं या इंजीनियरिंग में ठेकेदार हैं जो बिल्डिंग मटेरियल में भी होते हैं, और एक हद तक जो लोग ज्वेलरी से जुड़े हैं, वो सब अश्विनी नक्षत्र से जुड़ सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे नक्षत्र पर, जो भरणी नक्षत्र है।
भरणी नक्षत्र के देवता शुक्र हैं और इसका निशान मादा प्रजनन अंग है, योनि। अब जो पेशे जहन में आते हैं जब तुम भरणी नक्षत्र की बात करते हो, तो वो काफी हद तक औरतों से भी जुड़ सकते हैं। तो मनोरंजन, मॉडल्स, या जो लोग बच्चों की देखभाल या पालन पोषण से जुड़े होते हैं, या स्त्री रोग विशेषज्ञ या दाइया, या जो फर्टिलिटी क्लिनिक में काम करते हैं, सब भरणी नक्षत्र से जुड़ सकते हैं। और क्योंकि ये खूबसूरती से जुड़ा है, फोटोग्राफर और वो जो ब्यूटी इंडस्ट्री में है, वो भी भरणी नक्षत्र से जुड़ते हैं। दूसरी तरफ ये वो लोग भी हैं जो मुर्दाघर या मुर्दाखाने से जुड़ते हैं, मौत की खबर लिखने वाले, ताबूत बनाने वाले, और वो भी जो होमिसाइड जासूस हो सकते हैं, ये सब भरणी नक्षत्र से जुड़ते हैं। और अगर तुम फोटोग्राफरों, मॉडलों की बात कर रहे हो, तो हम सेक्स और ग्लैमर की भी बात करते हैं। तो हम उन लोगों के बारे में भी बात करते हैं जो अश्लील सिनेमा या वेश्यावृत्ति या मनोरंजन उद्योग जैसे थीम पार्क में भी होते हैं। और एक हद तक ये टीचिंग या स्कूल टीचर के काम से भी जुड़ सकते हैं, और छोटे पैमाने पर ये गुप्त विद्या के जानने वाले या तांत्रिक भी हो सकते हैं। तीसरा नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र है। इसके देवता भगवान सूर्य है और इसका निशान चाकू है। कृत्तिका नक्षत्र से जुड़े करियर वो लोग हो सकते हैं जो धारदार औजारों से काम करते हैं। तो वो सब लोग जो सर्जन हैं, जो लोहार हैं, जो क्रिएटिव आर्ट्स में है, और जो तलवारबाज या तलवार बनाने वाले हैं, तरह तरह के धारदार चीजें बनाने वाले, रसोई के चाकू बनाने वाले, चाकू सब कृत्तिका नक्षत्र से जुड़ सकते हैं। ये लोग इस वजह से भी हो सकते हैं क्योंकि कुछ अधिकारी ओहदों में शामिल होते हैं, जैसे आग से जुड़े करियर, फायर फाइटर, पुलिस, फौज में, और उन क्षेत्रों में भी जहां तुम्हें कानून बनाने वाला बनना हो, जैसे वकील या जज, या जो कानून को ऊपर रखते हैं, वो भी एक हद तक स्पिरिचुअल टीचर से जुड़ सकते हैं। और वो लोग जो आग से जुड़े काम कर सकते हैं, तो आग के नर्तक या जो लोग पिघलाने के उद्योग या भट्टियों या फाउंड्री में है, उनमें से कुछ कला से भी जुड़ सकते हैं क्योंकि सूर्य यहाँ शामिल है, रोशनी यहाँ शामिल है। तो वो लोग जो कलाकार, संगीतकार, गायक और नर्तक हैं क्योंकि सूर्य 5वें भाव पर भी राज करता है, वो सब कृत्तिका नक्षत्र से जुड़े पेशों से जुड़ सकते हैं। अब चौथा नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र है, जिसका स्वामी चंद्रमा है और इसका निशान गाड़ी है। यहाँ रोहिणी नक्षत्र से जुड़े तरह तरह के पेशे सीधे पर्यटन उद्योग से लेकर परिवहन उद्योग से जुड़ सकते हैं क्योंकि ये यात्रा के बारे में है, गाड़ी के निशान की वजह से, और परिवहन उद्योग, शिपिंग उद्योग, या वो लोग जो बस सेवा, टैक्सी सेवा चलाते हैं वगैरह, शिपिंग उद्योग वगैरह से भी जुड़ सकते हैं। और शिपिंग उद्योग किससे जुड़ा है? वो सप्लाई से भी जुड़ा है। तो खाने की सप्लाई या खाने की डिलीवरी या दूसरे माल या दूसरे सामानों की सप्लाई सब रोहिणी नक्षत्र से जुड़ सकती है क्योंकि यहाँ चंद्रमा भी शामिल है। और क्योंकि चंद्रमा शामिल है, सेक्स थेरेपिस्ट, ब्यूटिशियन, जो लोग मॉडल है, जो मनोरंजन उद्योग में है, जो कॉस्मेटिक उद्योग में है, सब रोहिणी नक्षत्र से जुड़ सकते हैं। ये लोग फैशन में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं और ये तरह तरह की खेती या खेती के उत्पादों से भी जुड़ सकते हैं जैसे खाने की पैकेजिंग, खाना उगाना, खाना प्रोसेस करना, हैंडलिंग करना। छोटे पैमाने पर ये जलीय चीजों या एक्वेरियम से जुड़ी या मछली पालन से भी जुड़ सकते हैं क्योंकि चंद्रमा यहाँ शामिल है और पानी उन अहम चीजों में से एक है जो चंद्रमा से जुड़ी अहम तत्वों में से एक है। अगला नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र है जिसका स्वामी मंगल है। इसका निशान हिरन है और जब हम मृगशिरा नक्षत्र की बात करते हैं जिसका स्वामी मंगल है तो सब एक्टिविटी आधारित और ताकतवर एक्टिविटी आधारित पेशे भी सामने आते हैं। तो यहाँ बहुत सारे वो जो उद्योग से जुड़े हैं जैसे कपड़ा उद्योग, परिधान उद्योग और जो धरती से जुड़े प्रोडक्ट्स में काम करते हैं, विज्ञापन, रियल एस्टेट उद्योग क्योंकि मंगल रियल एस्टेट और बिल्डिंग का कारक है, सब मृगशिरा नक्षत्र से जुड़ते हैं। ये लोग विज्ञापन एजेंसियों में भी हो सकते हैं, ये रियल एस्टेट डेवलपर भी हो सकते हैं और वानिकी से भी जुड़ सकते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे लेखक, उपन्यासकार, विचारक, दार्शनिक, टीकाकार, शोधकर्ता भी हो सकते हैं और इन लोगों का एक किनारा रहस्यवादियों,
मानसिक शक्ति वालों और यहाँ तक कि गुप्त विद्या से भी जुड़ा हो सकता है। अगला नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र है, जिसका स्वामी राहु है और इसका निशान रस्सी है। इसे हीरे के तौर पर भी बोला जा सकता है। तो आर्द्रा नक्षत्र से जुड़े पेशे तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हैं, क्योंकि राहु इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा है। तो कंप्यूटर उद्योग, साउंड इंजीनियर, संगीतकार, वो सब लोग जो एनिमेशन, गेमिंग, 3D, वर्चुअल रियलिटी, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में है, सब आर्द्रा नक्षत्र से जुड़ते हैं। क्योंकि राहु ब्रेकथ्रू के बारे में भी है, बहुत सारे लोग जो नई तकनीकों में हैं और एक मनोचिकित्सक लेवल पर भी, तो मनोविश्लेषक, मनोचिकित्सक और हीलिंग या दिमाग से जुड़ी बीमारियां सब आर्द्रा नक्षत्र से जुड़ सकते हैं। ये लोग बहुत सारे मानवीय परियोजनाओं में भी हो सकते हैं और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो दूसरों को मानवीय परियोजनाओं के लिए तैयार करते हैं। ये लोग अस्पताल के काम से भी जुड़ सकते हैं और बड़े विचारक और दार्शनिक हो सकते हैं। इसके अलावा उर्वरक उद्योग, फार्मा उद्योग, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों और जांचकर्ताओं और जासूसों और रहस्य सुझाने वालों से भी जुड़ सकते हैं। और क्योंकि राहु एक बाहरी तत्व भी है, ये लोग जंक फूड या फास्ट फूड उद्योग से भी जुड़ सकते हैं और एक निश्चित हद तक गेमिंग से भी। अगला नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र है, जिसका स्वामी गुरु या बृहस्पति है और इसका निशान धनुष है। गुरु या बृहस्पति के स्वामी होने की वजह से पेशे सीधे उन लोगों से जुड़ सकते हैं जो टीचर हैं, जो गुरु हैं, जो सन्यासी हैं, जो स्पिरिचुअल टीचर है, जो दार्शनिक है। लेकिन ये वो लोग भी हैं जो दूसरों के लिए रास्ता दिखा सकते हैं या सलाहकार हो सकते हैं, जैसे सिविल इंजीनियर या वो लोग जो विभागों के प्रमुख होते हैं और मुख्य विभाग को एक सलाहकार, एक विशेषज्ञ की हैसियत से रास्ता दिखाते हैं। ये लोग पैरिश के पादरी भी हो सकते हैं, मस्जिदों में इमाम भी हो सकते हैं या मंदिरों में पुजारी भी हो सकते हैं। ये जीव होने की वजह से खेतों में भी काम कर सकते हैं, भेड़ बकरियां और मवेशी पाल सकते हैं, और सलाहकार होने की वजह से ज्योतिष से भी जुड़ सकते हैं। और क्योंकि बृहस्पति 9वें भाव पर भी राज करता है, ये यात्रा और पर्यटन से भी जुड़ सकते हैं। और क्योंकि बृहस्पति दूसरे भाव का कारक है, होटल उद्योग से भी। अगला नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है, जिसका स्वामी शनि है। निशान है गाय का थन, और ये गाय का थन है, तो डेयरी उद्योग से जुड़े बहुत सारे पेशे पुष्य नक्षत्र के करियर के तौर पर जुड़ सकते हैं। तो जो लोग डेयरी फॉर्मों में काम करते हैं या खाने पीने के उद्योग में या दूध से जुड़े, पनीर बनाने वाले, चॉकलेट उद्योग से जुड़े, दूध से जुड़े पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स, बच्चों के प्रोडक्ट्स, दूध पिलाने से जुड़े प्रोडक्ट्स, और ये लोग शनि होने की वजह से जो 8वें भाव का कारक भी है, भूवैज्ञानिक हो सकते हैं, जलीय जीव वैज्ञानिक हो सकते हैं, स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकते हैं। ये वो लोग भी हो सकते हैं जो पादरी के दर्जे में हो, क्योंकि शनि धार्मिक नियमों को रखने से जुड़ा है। ये लोग वो भी हो सकते हैं जो दूसरों की सेवा करते हैं, चाहे रेस्तरां में या क्लिनिकों में या सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर, होटल संचालकों के तौर पर। ये अच्छे मैनेजर, अच्छे सुपरवाइजर हो सकते हैं जो प्रशासन चलाते हैं। और क्योंकि ये सेवा करते हैं, ये धर्मार्थ संस्थाओं या एनजीओ से भी जुड़ सकते हैं। और जो कुछ भी परंपराद, धर्म, धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा है, वो सब पुष्य नक्षत्र से जुड़ सकता है। उन लोगों के अलावा जो संगीतकार, कवि और यहाँ तक कि कलाकार हो सकते हैं। अगला नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र है, जिसका स्वामी बुध है, जिसका निशान सांप है। सांप के निशान होने की वजह से यहाँ सीधे तुम इसे ड्रग उद्योग या दवा उद्योग और तरह तरह की शराबों से भी जोड़ सकते हो। तो वो लोग जो शराब बनाने या जहर या ड्रग्स, यहाँ तक कि औषधीय ड्रग्स से जुड़े हैं, वो आश्लेषा नक्षत्र से जुड़ सकते हैं। ये लोग रासायनिक उद्योग या पेट्रोलियम उद्योग से भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा उन चीजों से भी जो नशे की ओर ले जाती है, जैसे सिगरेट, शराब। और ये लोग कुछ जोखिम भी ले सकते हैं, जैसे शेयर बाजार वाले, सांप पकड़ने वाले, या जो नशे की काउंसलिंग कर सकते हैं और जो जुए तक भी जुड़ते हैं। और थोड़े पैमाने पर यहाँ तक कि मांस उद्योग या वेश्यावृत्ति के धंधे से भी। ऐसे लोग एलोपैथी के डॉक्टर भी हो सकते हैं, योग में जा सकते हैं, स्पिरिचुअल मीडियम हो सकते हैं, मनोचिकित्सक हो सकते हैं, योग इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं।
हालांकि कुछ हद तक ये लोग अगर गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो हेर फेर करने वाले भी बन सकते हैं, और जो मकसद हासिल करने के लिए गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं वो भी बन सकते हैं। तो सावधान रहना जरूरी है। अगर आश्लेषा नक्षत्र तुम्हारा प्रमुख नक्षत्र है और तुम्हारे करियर से जुड़ रहा है। अगला नक्षत्र माघा नक्षत्र है, जिसका स्वामी केतु है और इसका निशान राजसिंहासन या शाही गद्दी है, और इसलिए वो सब लोग जो प्रशासन में मैनेजर के तौर पर, सुपरवाइजर के तौर पर हो सकते हैं, और वो लोग जो नौकरशाहों में सबसे ऊपर है, सबसे ऊपरी ओहदे पर बैठे हैं, जैसे प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारी उपाध्यक्ष, राजनेता, जज, मजिस्ट्रेट, तो सबसे ऊंचे लोगों में से ऊंचे लोग ये हो सकते हैं। और क्योंकि ये प्रशासन के बारे में है, जो लोग अभिजात हैं और जो मजिस्ट्रेट हैं, उन लोगों के अलावा जो वापटुता, नाटक और कला में बहुत अच्छे होते हैं, वो सब मघा नक्षत्र से जुड़ सकते हैं। ऐसे लोग यहाँ केतु के शामिल होने की वजह से गुप्त विद्या के जानने वाले हो सकते हैं, भूत प्रेत उतारने वाले हो सकते हैं, या दूसरे लोक या आध्यात्मिक लोक या 8वें भाव के रहस्यमय लोक से जुड़े हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग पुरानी चीजों के लेन देन से भी जुड़ सकते हैं, और इस तरह ये पुरातत्वविद हो सकते हैं और उन सब उद्योगों से जुड़ सकते हैं जिनमें बहुत सारे रिसर्च के काम की जरूरत होती है, और इस तरह रिसर्च करना, दस्तावेज बनाना या इकट्ठा करना। ऐसे लोगों के पास बहुत अच्छी बिजनेस समझ भी होती है और इसलिए बहुत अच्छे उद्योगपति भी हो सकते हैं, और थोड़े पैमाने पर ये लोग नाट्य कलाओं से भी जुड़ सकते हैं। अगला नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, जिसका स्वामी शुक्र है, और निशान है बिस्तर के अगले पैर या बिस्तर के पैर या यहाँ तक कि झूला। अब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से जुड़े पेशे वो सब हैं जो दूसरों के लिए मजबूत नींव रखते हैं। इसलिए वो लोग जो शिक्षण उद्योग में हैं, सरकारी अफसर जो अमन रखते हैं, जो कानून रखते हैं, और वो सब लोग जो ट्रेनिंग और कोचिंग में लगे हैं, ये फिटनेस इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, ये ब्यूटिशियन, मेकअप आर्टिस्ट, फोटोग्राफर या इवेंट मैनेजर हो सकते हैं, और गायक और कलाकार जो मनोरंजन उद्योग से जुड़े हैं, वो भी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से जुड़ सकते हैं। ये लोग ब्यूटिशियन, मॉडल, फोटोग्राफर भी हो सकते हैं, या रत्न उद्योग या ज्वेलरी उद्योग से जुड़े हो सकते हैं। और शुक्र के शामिल होने की वजह से ये लोग रोमांस से जुड़े उद्योग या आराम और पर्यटन या डेटिंग ऐप्स या डेटिंग सेवाओं में भी हो सकते हैं, और यहाँ तक कि मॉडल से या उनसे जुड़ सकते हैं जो जोड़ों को एक साथ लाते हैं, जैसे शादी समारोह या सेक्स थेरेपिस्ट। और जब तुम इन्हें जोड़ते हो तो ये प्राकृतिक चिकित्सा और एलोपैथी के जरिए हीलिंग से भी जुड़ सकते हैं, और उन चीजों से भी जो शौचालय के सामान में इस्तेमाल होती है, और तो लग्जरी साबुन, लग्जरी शैम्पू, रेशम उद्योग और अच्छी किस्म के प्रोडक्ट्स, इत्र, सब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से जुड़ सकते हैं। जो नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, उसका स्वामी सूर्य है। तो तरह तरह के क्रिएटिव कलाकार, संगीतकार, मनोरंजन करने वाले, सुपरस्टार सब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से जुड़ सकते हैं। ये लोग प्रचारक, परोपकारी, ज्योतिषी और यहाँ तक कि विवाह सलाहकार भी हो सकते हैं। ये सब सलाह देने, दूसरों को रास्ता दिखाने से जुड़े हैं। और अगर ये क्रिएटिव आर्ट्स में आते हैं तो ये संगीतकार, मनोरंजन करने वाले हो सकते हैं, लेकिन दूसरों को मैनेज करने या दूसरे सुपरस्टार या मॉडल या लोगों को जो खुद प्रभाव डालने वाले हैं, उन्हें मैनेज करने में भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो बड़े खिलाड़ियों के मैनेजर हैं, सुपरस्टार्स के मैनेजर हैं, वो लोग हो सकते हैं जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से जुड़ते हैं। दूसरे छोर पर ये लोग उन पेशों से भी जुड़ सकते हैं जो दूसरों को वैश्विक स्तर पर भी मदद पहुंचाने से जुड़े हैं, जैसे एनजीओ या संयुक्त राष्ट्र या पेटा या चाइल्ड रिलीफ या यूनिसेफ से जुड़ना, या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी जा सकते हैं। और इसलिए इनके पास तरह तरह के पेशे हैं। ये सब ऐसे पेशे हैं जिनमें कमाने वाली स्थिति या नेतृत्व वाली स्थिति होती है, जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से जुड़ी होती है। अगला नक्षत्र हस्त नक्षत्र है, जिसका स्वामी चंद्रमा है। यहाँ चंद्रमा शामिल है एक तरह से कारीगरों, शिल्पकारों, चित्रकारों के जरिए रचनात्मकता, और वो भी जो देखभाल वाले उद्योग से जुड़े हैं, जैसे टीचर,
वो लोग अस्पतालों में काम करते हैं और स्वैच्छिक काम या जनसंपर्क करते हैं, सब हस्त नक्षत्र से जुड़ सकते हैं। ये लोग अच्छे ज्योतिषी या हस्तरेखा पढ़ने वाले या वैकल्पिक हीलर भी हो सकते हैं, और ये शेयर बाजार दलाली या नेल कंस्ट्रक्शन करने वालों से भी जुड़ सकते हैं जो स्पा, रिजॉर्ट में काम करते हैं, और मसाज करने वाले फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हैं। ये अच्छे ताश के ज्योतिषी भी हो सकते हैं। कला उद्योग में ये मिट्टी के बर्तन और सिरेमिक उद्योग में हो सकते हैं, साबुन शैम्पू में, और सेवा सहायता में ये घरेलू काम करने वाले, नौकरानी, सफाई करने वाले हो सकते हैं। और जब रचनात्मकता से जुड़ते हैं तो ये जादूगर हो सकते हैं, ये हास्य कलाकार हो सकते हैं, ये अच्छे उपन्यास लिख सकते हैं या कला से भी जुड़ सकते हैं, और ये अपनी नई खोज या नए तरीकों को संचार, नेटवर्किंग कौशल और एक हद तक यहाँ तक कि यात्रा उद्योग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला नक्षत्र चित्रा नक्षत्र है, जिसका स्वामी मंगल है। ये लोग वास्तुकार या इंटीरियर डिजाइनिंग या उन सब सुविधाओं से जुड़ सकते हैं जो मटेरियल चीजों से जुड़ी है, चाहे वो ज्वेलरी हो या कपड़े या सब सुविधाएं जैसे रेडियो, टेलीविजन और आगे भी। ये लोग बहुत अच्छे शिल्पकार, मूर्तिकार, कलाकार भी हो सकते हैं, या फैशन डिजाइनिंग में हो सकते हैं, या मॉडल हो सकते हैं, या अच्छे फोटोग्राफर, ग्राफिक कलाकार भी हो सकते हैं। कलाकार के तौर पर ये बहुत अच्छे संगीतकार, अच्छे वक्ता, प्रसारक हो सकते हैं। जब तुम इन्हें वास्तुकला से जोड़ते हो तो ये वास्तु और फेंग शुई और तरह तरह के बिल्डिंग मटेरियल या रियल एस्टेट उद्योग जैसे लैंडस्केप वाले, चित्रकार वगैरह में भी हो सकते हैं। ये लोग फिल्मों के निर्देशक, पटकथा लेखक, उपन्यासकार या मंच पर कलाकार भी हो सकते हैं, जहां ये या तो जैज या रैगे बजाते हैं, तरह तरह के संगीतकार जिनका एक ब्रेकआउट परफॉर्मेंस उनकी ताकतों में से एक हो सकता है। अगला नक्षत्र स्वाति नक्षत्र है, जिसका स्वामी राहु है। ये एक बिजनेसमैन और व्यापारियों और एजेंटों, व्यापारिक एजेंटों का नक्षत्र है। हालांकि ये नक्षत्र कला से भी जुड़ सकता है, और इसलिए वो लोग जो संगीत या वाद्य यंत्र बजाने से जुड़े हैं जैसे माउथ ऑर्गन, बांसुरी, सब स्वाति नक्षत्र से जुड़ सकते हैं। ये लोग बिजनेस कौशल, परिवहन, यात्रा उद्योग में भी होते हैं और टेक्नोलॉजी में भी हो सकते हैं, और इसलिए बहुत सारे लोग जो टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ हैं या टेक्नोलॉजी सपोर्ट या आईटी में मदद और सहायता देते हैं, सब स्वाति नक्षत्र से जुड़ सकते हैं। ऐसे लोग बहुत ऊंचे ओहदे, जिम्मेदारी वाले ओहदे भी पा सकते हैं, जैसे वकील, जज, राजनेता और वैमानिकी उद्योग से भी जुड़ सकते हैं, पायलट के तौर पर, ग्राउंड स्टाफ के तौर पर। और क्योंकि हम हवा के बारे में बात कर रहे हैं, ये लोग पतंग बनाने वाले, हवाई छलांग लगाने वाले, गुब्बारा उड़ाने वाले हो सकते हैं, और ये वो लोग भी हो सकते हैं जो रिसर्च में हैं। ये अच्छे बिक्री वाले लोग, अच्छे मोल भाव करने वाले, अच्छे पैरवी करने वाले और अच्छे विवाह सलाहकार भी हो सकते हैं। तो ये लोग समाज में घुलने मिलने वाले हो सकते हैं और अपने सामाजिक कौशल का इस्तेमाल अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने और बिजनेस के क्षेत्र में बहुत अच्छा करने के लिए कर सकते हैं। अगला नक्षत्र विशाखा नक्षत्र है, जिसका स्वामी बृहस्पति है, और इसलिए जो पेशे बीमा सलाहकारों, बीमा व्यवसाय, अपराधी वकीलों, नेताओं से जुड़े हैं, ये सब सलाहकार सेवाओं से जुड़े हैं, या वो लोग जो धर्म से जुड़े हैं लेकिन अति वाले पक्ष में, अति धार्मिक होते हैं, तो ये लोग रूढ़िवादी पुजारी, रूढ़िवादी इंजीलवादी भी हो सकते हैं, और ये तरह तरह के पेशों से जुड़ सकते हैं। ये यात्रा और पर्यटन, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और पर्यटन से भी जुड़ सकते हैं, और इसलिए सीमा शुल्क, आप्रवासन। जो लोग शराब उद्योग या रासायनिक उद्योग, खास तौर पर शराब उद्योग या पब में बारटेंडर हैं, सब विशाखा नक्षत्र से जुड़ते हैं। ये शराब बनाने में भी हो सकते हैं, लेकिन ये खेलों या टीवी या रेडियो पर प्रसारण सेवाओं में भी बहुत अच्छे होते हैं। अगला नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र है, जिसका स्वामी शनि है, और ये एक ऐसा नक्षत्र है जो खास तौर पर ज्यादा रहस्यमय तरह का है, जहां तुम्हें मानसिक माध्यम, गुप्त विद्या के जानने वाले, पेशेवर माध्यम, ज्योतिषी मिलेंगे। और क्योंकि ये रहस्य से भी जुड़ा है, ये जासूस एजेंट या जासूस भी हो सकते हैं जो सरकारी संगठनों के लिए काम करते हैं।
ये लोग काउंसलिंग मनोविज्ञान से भी जुड़ सकते हैं क्योंकि ये 8वें भाव से जुड़ा है, या अंकशास्त्री हो सकते हैं। और क्योंकि 8वां भाव शनि से जुड़ रहा है, ये वो लोग भी हो सकते हैं जो खोद खोद कर चीजें निकालते हैं, जैसे दंत चिकित्सक या सर्जन, या यहाँ तक खनन उद्योग में भी। ये जांच में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं और अपराधी वकील और राजनीतिक नेता भी हो सकते हैं। ये लोग बहुत अच्छे योजनाकार हो सकते हैं और कार्यशालाओं की योजना बना सकते हैं, नेटवर्क इवेंट की योजना बना सकते हैं, सम्मेलन योजनाकार वगैरह। ये लोग वानिकी और पुरातत्व से भी जुड़ सकते हैं और उन सब जगहों से जो आम लोगों के लिए मना है, जैसे जंगल, पुराने किले, खंडहर किले, और इसलिए ये उन जगहों पर अच्छे गाइड भी हो सकते हैं। अगला नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र है, जिसका स्वामी बुध है, और बुध से जुड़े होने की वजह से ये लोग सीधे तरह तरह के संचार से जुड़ सकते हैं। तो जो लोग रिपोर्टर, न्यूज रीडर, कमेंटेटर, टॉक शो होस्ट, अभिनेता, वक्ता, दूरसंचार में रिसेप्शनिस्ट होते हैं, ये सब ज्येष्ठा नक्षत्र से जुड़ सकते हैं। दूसरी तरफ ये वो लोग भी हो सकते हैं जो सर्जन हैं, मुर्दाघरों से जुड़ते हैं, नशा परामर्शदाता, और जो जांच, निजी जांच या बड़ी कंपनियों में टैक्स धोखाधड़ी या ऑडिट की जांच करने वाले, जासूस, रहस्यवादी और गुप्त विद्या से जुड़े हो सकते हैं। ये लोग बहुत अच्छे बुद्धिजीवी, दार्शनिक, शोधकर्ता भी हो सकते हैं और नई सफलताएं लाने वाले दर्शन या नए मॉडल ला सकते हैं, और दर्शन और कल्पना से जुड़ी किताबें भी लिख सकते हैं। ऐसे लोग खेलों में भी हो सकते हैं और इसलिए एथलीटों से जुड़ सकते हैं। ये लोग मैनुअल मजदूरी और हवाई यातायात नियंत्रण में भी हो सकते हैं। अगला नक्षत्र मूल नक्षत्र है, जिसका स्वामी केतु है, जिसका निशान जड़ों का गुच्छा है। और ऐसे लोग आमतौर पर देखे जाते हैं क्योंकि ये मूल नक्षत्र से हीला के तौर पर जुड़े होते हैं। तो ये हीला है, दवाई वाले लोग हैं, ये ज्योतिषी हो सकते हैं, ये गुप्त विद्या के जानने वाले हो सकते हैं। ये लोग तंत्र या मंत्र के अभ्यास में भी जा सकते हैं और काला जादू करने वाले या अघोरी हो सकते हैं। दूसरी तरफ ये प्रचारक हो सकते हैं, ये जासूस, अन्वेषक, यहाँ तक कि सैनिक भी हो सकते हैं। ये सूक्ष्म जीव विज्ञान, आनुवंशिकी में बहुत रिसर्च कर सकते हैं क्योंकि ये जड़ों से जुड़े हैं, और इसलिए ये हत्या के जासूस और तपस्वी भी हो सकते हैं। ये खनन उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, कोयला उद्योग और तरह तरह के अन्वेषण से जुड़े उद्योगों, और यहाँ तक कि उनमें भी जिनमें ज्यादा विनाशकारी गतिविधियां शामिल है, से जुड़ सकते हैं। थोड़े पैमाने पर ये जनता के सामने बोलने, लिखने और स्पिरिचुअल टीचर या पादरी के तौर पर भी अच्छे हो सकते हैं। अगला नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, जिसका स्वामी शुक्र है, और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से जुड़े पेशे जहाजरानी उद्योग या नौकायन या समुद्री जीवन या समुद्री विशेषज्ञों से जुड़ सकते हैं। ये अच्छे टीचर, लेखक, बहस करने वाले, मोटिवेशनल दर्शन के प्रचारक और तरह तरह के मैनेजर हो सकते हैं। ये लोग बहुत अच्छे युद्ध रणनीतिकार, हथियार विशेषज्ञ भी हो सकते हैं। ये वो भी हो सकते हैं जो रिसर्च करते हैं और गर्म हवा के गुब्बारे उड़ाने वाले हो सकते हैं जो नागरिक और परिवहन से जुड़े हैं। ये मनोरंजन उद्योग और कार्यक्रमों की मेजबानी से जुड़ सकते हैं, समारोहों के संचालक या इवेंट मैनेजर हो सकते हैं। ये रोमांचक खेलों में भी हो सकते हैं जैसे पैरा जंपर, बंजी जंपिंग करने वाले, और तरह तरह के तरल उद्योगों जैसे पानी, इत्र, डिओडोरेंट वगैरह से जुड़ सकते हैं। अगला नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, जिसका स्वामी सूर्य है, और इसलिए जो पेशे तुरंत इनसे जुड़ते हैं वो है वैज्ञानिक, हीलर, वो जो सेना में है, सरकारी अफसर, वकील, ज्योतिषी, और ये लोग तरह तरह के अग्रणी हो सकते हैं, और इसलिए खोजी, जो लोग बहुत सारी खोज करते हैं और जो खुले समुद्रों पर रोमांचक खेलों में भी होते हैं। ये जानवरों की दुनिया से भी प्रशिक्षकों, शिकारियों, वन रक्षकों के तौर पर जुड़ सकते हैं। ये सूर्य से जुड़े होने की वजह से रक्षक, परामर्शदाता, वकील, पुजारी या पुजारिन और चिकित्सक भी हो सकते हैं। ये राजनेताओं के तौर पर भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, और आमतौर पर ऐसे लोग राजनीति के सबसे ऊंचे स्तर तक जा सकते हैं, सरकारी सेवा, सत्ता और अधिकार के सबसे बड़े सम्मानों के साथ समाप्त कर सकते हैं। अगला नक्षत्र श्रवण नक्षत्र है, जिसका स्वामी चंद्रमा है,
और इसलिए ये लोग वो हैं जो बहुत बहुत रचनात्मक हो सकते हैं, और इसलिए ये बहुत सारी भाषाएं सीख सकते हैं। ये दूसरों के लिए भाषाओं का पेशेवर अनुवाद भी कर सकते हैं। ये प्रचारक और शिक्षक हो सकते हैं। ये संगीत उद्योग, रिकॉर्डिंग उद्योग या ग्राहक सेवाओं में लगे संगीतकार भी हो सकते हैं। ये लोग प्राचीन परंपराओं या लुप्त होती परंपराओं के संरक्षण से भी जुड़ सकते हैं, जैसे करियर पटु या वो कलाएं जो खत्म हो रही हैं। तो ये लोग उन कलाओं के अभ्यासकर्ता भी हो सकते हैं जो ज्यादातर खत्म हो रहे उद्योग की तरह हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने आग को जलाए रखा है। ये लोग सेवा उद्योग में भी हो सकते हैं क्योंकि चंद्रमा के द्वारा शासित हैं और टेलीफोन ऑपरेटर के तौर पर या अस्पतालों या विश्वविद्यालयों में काम करके सहायता देते हैं। ये लोग प्रचारकों और शिक्षकों के तौर पर भी बहुत बहुत रचनात्मक हो सकते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट भी, और एक निश्चित हद तक टॉक शो, रेडियो, टेलीविजन या रिकॉर्डिंग उद्योग से भी जुड़ सकते हैं। अगला नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र है, जिसका स्वामी मंगल है। तो तरह तरह के वो लोग जो सेना में, सशस्त्र बलों में हैं, या जो कलाकार हैं लेकिन सैन्य बैंड या ढोलकियों या मनोरंजन उद्योगों के प्रबंधन पक्ष से जुड़ते हैं, सब धनिष्ठा नक्षत्र से जुड़ सकते हैं। ये लोग बहुत अच्छे खेल वाले लोग, बहुत अच्छे एथलीट भी हो सकते हैं, और वो लोग भी हो सकते हैं जो मानसिक माध्यम, ज्योतिषी हैं। जब फाइनेंस या आईटी से जुड़ते हैं तो ये लोग बहुत अच्छे कंप्यूटर पेशेवर हो सकते हैं। शेयर बाजार में दूसरों का मार्गदर्शन करने वाले भी हो सकते हैं। ये लोग अच्छे वैज्ञानिक और चिकित्सक भी हो सकते हैं, और वो सब लोग जो या तो दवा में या सशस्त्र बलों में या मनोरंजन उद्योग में शामिल हैं, सब धनिष्ठा नक्षत्र से जुड़ते हैं। मंगल की वजह से ये संपत्ति प्रबंधन, निर्माण उद्योग, रियल एस्टेट उद्योग, निर्माण सामग्री या रिसर्च कार्य में भी जुड़ सकते हैं। क्योंकि ये धर्मार्थ कार्यों और मानवीय कार्यों से भी जुड़ता है, ये लोग एनजीओ या उन संगठनों से भी जुड़ सकते हैं जो धर्मार्थ संस्थानों से जुड़े हैं। अगला नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र है, जिसका स्वामी राहु है। तो ये नक्षत्र सीधे तौर पर फार्मास्यूटिकल उद्योग से जुड़ा या चिंतित है। तरह तरह के तरल पदार्थ, शराब, ड्रग्स, मादक पेय सब शतभिषा नक्षत्र से जुड़ते हैं। ये लोग दूसरी तरफ वो भी हो सकते हैं जो उन तकनीकों में हैं जो ज्यादा तेज वाली है, जैसे रडार या एक्सरे। तो ये जोरदार टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ है। दूसरी तरफ ये कचरा निपटान, रिसाइकलिंग उद्योगों में भी हो सकते हैं। ये पेट्रोलियम से जुड़े उद्योगों और मोटरस्पोर्ट्स में भी हो सकते हैं। समुद्री उद्योग, जहाजरानी उद्योग से जुड़े सभी नौकायन पेशे भी शतभिषा नक्षत्र से जुड़ सकते हैं। ये लोग क्लर्की का काम सचिवों के तौर पर, संपादकों के तौर पर, इंजीनियरों के तौर पर भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बहुत अच्छे प्रशासक भी हो सकते हैं जब मौका दिया जाए। ये लोग रुझान बनाने वाले और फोटोग्राफर और भौतिक विज्ञानी हो सकते हैं और फार्मास्यूटिकल उद्योग में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगला नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, जिसका स्वामी गुरु या बृहस्पति है। ऐसे लोग बहुत तौर पर प्रशासनिक योजना, रिसर्च और उन पेशों में होते हैं जो मौत या मौत जैसे से जुड़े हैं। तो ये कब्रिस्तान के रखवाले, ताबूत बनाने वाले, मुर्दा संस्कार करने वाले या वारिस बनाने और मृत्यु दर से जुड़े उद्योग में हो सकते हैं। ऐसे लोग बहुत बहुत रचनात्मक भी हो सकते हैं। ये लोग हथियार बनाने या हथियार उद्योग या शस्त्रागार या पुलिस सेवा या हत्या दस्तों या विनिर्माण के धातु उद्योग से जुड़ी सभी चीजों में भी होते हैं। तो ये विनिर्माण कंपनियों में काम कर सकते हैं, और वो लोग भी हो सकते हैं जो बहुत रचनात्मक हैं और इसलिए डरावनी रहस्य कहानियां, विज्ञान कथा लेखक वगैरह लिखते हैं, जो मनोरंजन उद्योग से जुड़ा है। ये लोग चमड़ा उद्योग से भी जुड़ सकते हैं और इसलिए चमड़े से बने बहुत सारे उत्पाद जैसे बैग, बेल्ट वगैरह बनाते हैं, जो जानवरों की खाल से निकलते हैं उनके मरने के बाद, और इस तरह फिर से मुर्दाघर उद्योग से परोक्ष रूप से जुड़ जाते हैं। दूसरी तरफ ये मनोरंजन के अंधेरे पक्ष जैसे अश्लीलता और पब और इन उद्योगों से जुड़ी वेबसाइटें चलाने में भी हो सकते हैं। अगला नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, जिसका स्वामी शनि है। ये लोग योग या ध्यान विशेषज्ञ, परामर्शदाता और हीलर हैं, जैसे कि जादूगर, और वो भी जो तंत्र या गुप्त विद्या सेवाओं में है।
ये लोग अच्छे शोधकर्ता, कवि हो सकते हैं, लेकिन साथ ही ये वो लोग भी हो सकते हैं जो लेखन में और कलाओं में जैसे संगीतकार, नर्तक, कवि वगैरह में बहुत अच्छे होते हैं। ब्रेकथ्रू काम करने की असाधारण क्षमता, इसलिए उनका काम सबसे अच्छा हो सकता है, चाहे वो संगीत से जुड़ा हो या लेखन से या नृत्य से। तो वे जो भी करेंगे बहुत शानदार ढंग से करेंगे और उनके प्रदर्शन भी सफल होंगे। ये लोग समाज के निचले सिरे पर प्रशासनिक सेवाओं से भी जुड़ सकते हैं, जैसे रात के चौकीदार, दरबान, और इसलिए जीवन के उन क्षेत्रों से जो प्राचीन जीवन से जुड़े हैं, और इस तरह इतिहासकार या पुस्तकालयाध्यक्ष हो सकते हैं, और कुछ हद तक धर्मार्थ कार्य या गैर लाभकारी संगठन से भी जुड़ सकते हैं। आखिरी लेकिन कम से कम नहीं, रेवती नक्षत्र है, जिसका स्वामी बुध है। ये नक्षत्र है क्योंकि यह राशि चक्र का अंतिम नक्षत्र है और 12वें भाव से जुड़ता है। तो बहुत सारी आध्यात्मिकता इस भाव से जुड़ सकती है और बहुत सारा रहस्यवाद और गुप्तता, और फिर मानसिक, रहस्यवादी, मानसिक माध्यम, सम्मोहनकर्ता सब रेवती नक्षत्र से जुड़ते हैं। ये लोग इसलिए बहुत अच्छे ज्योतिषी, बहुत अच्छे ताश के कलाकार, ताश पढ़ने वाले बन सकते हैं। ये वो लोग भी हो सकते हैं जो विदेशी सेवाओं से जुड़ते हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों या विदेशी ग्राहकों या विदेश में काम करते हैं, और जो भ्रम पैदा करने वाले हैं और इसलिए छलवाले, जादूगर। लेकिन प्रशासनिक सेवाओं में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं और इसलिए अच्छे योजनाकार, इवेंट मैनेजर, परिचारिकाएं, पेशेवर कार्यक्रमों की मेजबानी करने वाले हो सकते हैं। और क्योंकि ये 12वें भाव से जुड़े हैं, इसलिए दान या धर्मार्थ संगठनों से, दान से जुड़े संगठनों जैसे पेटा, चाइल्ड रिलीफ एंड यू या संयुक्त राष्ट्र से जुड़ते हैं। ये लोग अच्छे पशु चिकित्सक, पशु देखभाल में, पशुपालन में भी हो सकते हैं, और बहुत अच्छे काल्पनिक लेखक हो सकते हैं क्योंकि 12वें भाव से जुड़े हैं, और अच्छे संपादक, प्रकाशक वगैरह हो सकते हैं। और क्योंकि ये लंबी दूरी की यात्रा के 12वें भाव से जुड़ रहा है, ये हवाई यातायात नियंत्रक भी हो सकते हैं। ये हवाई यातायात में भी काम कर सकते हैं। ये हवाई उद्योग या यात्रा योजना या ट्रैवल एजेंट वगैरह में भी काम कर सकते हैं। ये अस्पतालों और क्लिनिकों और सशस्त्र बलों में भी काम कर सकते हैं, लेकिन रणनीतिकारों के तौर पर और उच्च स्तर पर, न कि निचले स्तर पर। तो अब दोस्तों, हमने अलग अलग नक्षत्रों और अलग अलग नक्षत्रों से जुड़े करियर के बारे में बात की है। कृपया देखो कि कौन सा नक्षत्र है जिससे तुम सबसे ज्यादा जुड़ सकते हो, जो तुम्हारे होरोस्कोप में सबसे ताकतवर नक्षत्र है, और उसके आधार पर देखो कि क्या तुम सही पेशे में हो या नहीं, या तुम निशान से चूक गए हो, या किसी दूसरे रास्ते या दूसरी दिशा में जा रहे हो। एक बार जब तुम ये कर लो, ये बहुत जरूरी है कि तुम पता लगाओ कि तुम्हारे होरोस्कोप में सबसे ताकतवर नक्षत्र कौन सा है और फिर उससे जुड़ा एक करियर ढूंढो या देखो कि क्या तुम्हारा मौजूदा करियर उस नक्षत्र को निश्चित रूप से तुम्हारे होरोस्कोप में ले रहा है। वरना उस खास लाइन में कामयाबी तुमसे दूर भाग सकती है या कम हो सकती है, जितना तुम उम्मीद करते हो या तुम चाहते हो या यहाँ तक कि तुम हकदार हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हो तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करो। किसी दूसरे वक्त किसी और वीडियो के साथ ये तुम्हारे दोस्त और गाइड इरफान। नमस्कार।